आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में रामनवमी का कितना अधिक महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव होता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको रामनवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, रामनवमी की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले कोई हमें जहां पर हमें पूजा करनी है, चाहे तो ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हो या आप अलग से चौकी भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्वास्तिक बना लिया है। आप रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी किसी भी चीज से स्वास्तिक बना सकते हो। मैंने यहाँ पे रोली से स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर मैं रखूंगी चौकी। चौकी के ऊपर हमें जो हम पटड़ा या चौकी जो हमारे पास है वो हम यहाँ पर रख कर उसके बाद ही हम पीला वस्त्र यहाँ पर इस चौकी पर बिछा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अति प्रिय है। तो मैंने यहाँ पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दिया है। और अब देखिए, मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर राम दरबार जी को विराजमान कर देना है। तो सबसे पहले मैंने फूलों का आसन लगा लिया है। फूलों का आसन लगाने के पास जो भी भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो स्वरूप या आपके पास कोई मूर्ति है तो आप उसको यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। मेरे पास भगवान श्री रामचंद्र जी का ये राम दरबार है, तो ये मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। तो हनुमान जी का भी इसमें पूजन किया जाता है। हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें और इसमें यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। मेरे राम दरबार में हनुमान जी भी हैं, तो इसलिए मैंने पूरा राम दरबार यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास रामायण हो तो आप रामायण का भी विराजमान करें। अगर आपके पास रामचरितमानस है तो उसको भी विराजमान कर सकते हैं, या जो 108 मन का होती है वो माला, वो उसकी किताब होती है, वो भी आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। तो रामायण का होना बहुत अति शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है अगर आपके घर में रामायण या रामचरितमानस है तो फ्रेंड्स, अब हमें गणेश जी को विराजमान करना है। मैंने थोड़े से फूलों का आसन देकर मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देना है। उसके बाद हम जब हमारे गणेश जी भी विराजमान हो गए हैं तो अब हमें यहाँ पर शुद्धिकरण करना है। एक जल का लोटा लेकर हमें भाव के साथ सभी को स्नान कराना है। तो हम जल का लोटे के साथ सभी को भाव के साथ स्नान कराते हुए जल के छींटे लगा देंगे। और ये हमारा जो पूजन है अब प्रारंभ हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जब पूजन करते हैं तो स्नान कराते हैं, उसके बाद हम दीप जलाएंगे। रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर जितने हो सके उतने दीप जलाए। दिए पूजन में आप एक दिए से भी पूजा कर सकते हैं, या आप 5, 9, 11, 21 जितने भी चाहे आप उतने दियों से पूजा कर सकते हैं। तो कलावा, इसमें बड़ा पूजा का बड़ा महत्व है। अब हम कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा आप गणेश जी को, आप चाहे तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, कलावा समर्पित कर सकते हैं, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को। और जो हमारे पास पुस्तक है, हमारी ग्रंथ है, हम उसको भी हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक करेंगे गणेश जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को, पुस्तक को, सभी पर हम भाव के साथ तिलक करेंगे। पहले चंदन से तिलक करेंगे, फिर हम रोली से तिलक करेंगे। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। और जो जितने भी हमारे पास जो दीप हमने जो प्रज्वलित करे हैं, आप उस दीप को भी सब पर तिलक लगा सकते हैं। तो सबको भाव के साथ तिलक लगाइए। और इस तरीके से हमें सबको तिलक करते हुए हमें रामायण पर भी तिलक कर देना है। रामायण का पाठ इस दिन जरूर करें, जितने भी हो सके आप 5, 1, 2, 5, 7 जितने भी पाठ आप कर सकते हो उतने रामायण के पाठ आपको जरूर करने चाहिए। और दिए जो हमने जलाए हैं, उनकी पूजा की है, उनको पूजन करके उन पे अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी को फूल समर्पित करेंगे, सभी को फूल समर्पित करेंगे, पुस्तक को फूल समर्पित करेंगे, जो हमारी वो रामचरितमानस है उस पे हम फूल समर्पित करेंगे, और दियों को फूल समर्पित कर देंगे। तो सबको फूल समर्पित करने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारे पास सीता मैया के लिए अगर श्रृंगार का सामान आपके पास है तो वो जरूर समर्पित कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना श्रृंगार के सामान के भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी, अगर आपके पास श्रृंगार का सामान हमारे पति की आयु को लंबी करता है, अगर हम चढ़ाते हैं तो इसके बाद गणेश जी के अलग से भोग समर्पित करना है। भोग, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं समर्पित करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है, क्योंकि भगवान जो श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का ही रूप है। और इस भगवान विष्णु को तो तुलसी दल अति प्रिय है। और उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। जो ऋतुफल हमारे पास है वो हम समर्पित करेंगे। श्रीफल अगर आपके पास है तो वो जरूर समर्पित कीजिए। खोए से बनी हुई मिठाइयाँ समर्पित कीजिए, और उसके बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करें। ये सब समर्पित करने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद हमें
तुलसी दल भगवान के भोग में ज़रूर समर्पित करना है और फिर धूप-दीप दिखाएँगे। धूप-दीप दिखाने के बाद हमारी जो पूजा है दिखाएँगे, उसके इस तरह से रामनवमी का जो पूजन करना है, उसके बाद हम इसका पाठ भी कर सकते हैं। जब अब अगर आप चाहो तो रामायण का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सब आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहो तो जो दिया आपने जलाया है, आप उस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। इस तरह से हम बड़े भाव के साथ रामनवमी का पूजन करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, रामनवमी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है उसको लेकर सूर्य को अर्घ दे देंगे। वह और जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है वो सभी में बाँट देंगे। जो हमने नारियल या जो भी हमारा प्रसाद है, जो सूखा प्रसाद है, वो हम सभी में बाँट देंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो हाथ में फूल लेकर आप भगवान से अपनी मनोकामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और उसके बाद जो आपके फूल आपके हाथ में है उसको वो आप भगवान जी के सामने समर्पित कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमने भगवान को भोग चढ़ाया है तो ये सभी सदस्यों में बाँट देंगे। अगर आप ये जो आपने श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया है वो आप चाहो तो खुद भी यूज़ कर सकते हो, या किसी को चाहो तो दान भी दे सकते हो। जल के लोटे से सूर्य को अर्घ दे देना, और जो जल का लोटा है एक भगवान को प्रसाद के रूप में जल का अर्पित किया हुआ था वह भी हम सब में बाँट लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास भगवान रामचंद्र जी का फोटो या राम दरबार नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी का ही रूप है। फ्रेंड्स, रामनवमी की ये सर्व पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़े से भी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।